हुकूमत के इदारे हैं, उनमें से अफसरान लिए गए। तो आप इस की जो डिटेल से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और जब फील्ड में इस एक्सरसाइज को कराई जाती है तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाई, और मुअज़्ज़िज़ इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी की डेट रखी थी, उस डेट में पोल हुई। कल पोलिंग का टाइम शाम को 5 बजे तक था, और उसके बाद हमने ये भी अनाउंसमेंट करवाई कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद हैं वहाँ पहुँच जाते हैं 5 बजे तक, तो उनको भी वोट डालने की सहूलत दी जाए। तो यकीनन ऐसा हुआ है कि कई पोलिंग स्टेशन ऐसा है जो 6 बजे तक वहाँ पोलिंग होती रही, कहीं 7 बजे तक हुई होगी, ज़्यादा वोटर वहाँ मौजूद थे। कल सुबह वोटर्स का निकलने का रेशियो कम था, सर्दियों के दिन है, संडे का दिन था, कराची के लोग लेट निकलते हैं, 12 बजे के बाद वोटर्स निकले हैं, और शाम को इस तरह कई पोलिंग स्टेशन में 6 से 7 बजे के बाद प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं काउंटिंग किस तरह हुई, क्योंकि मैं तफसीली इसलिए बताना चाहूँगा कि कल रात से मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि रिजल्ट्स को अनाउंस करने में डिले हो रही है। तो उसके बाद मुझे भी तमाम चैनल्स में ये जो है वो भिजवानी पड़ी अपनी इसमें जो है प्रेस रिलीज के वजाहत करनी पड़ी कि आरओज़ के पास रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोवाइड कर देंगे। पोलिंग स्टेशन पर जब रिजल्ट प्रिपरेशन शुरू हुई, यानी कि काउंटिंग के बाद, तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्म बंधा है वो फॉर्म 11 और 12 थे। और आपको यहाँ बता दूं कि फॉर्म 11-12 जिसमें हम फॉर्म 45-46 बनाते हैं कौमी और सूबाई असेंबली में, वो हर एक MNA नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के एक फॉर्म होता है, फॉर्म 45 और 46। लेकिन यहाँ पर एक रिटर्निंग ऑफिसर, कराची के अंदर 57 रिटर्निंग अफसरान हैं और 1230 हल्के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और जो यूनियन काउंसिल 246 है, तो हर आरओ के पास तकरीबन 5 से 6 यूनियन कमेटी शामिल थी, और एक यूनियन कमेटी में तकरीबन 5 हल्के, यानी अगर किसी आरओ के पास 5 यूनियन कमेटी है तो 25 उसके पास कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अलग से फॉर्म 11 और 12 बनना था। तो आप अंदाजा कर लें वॉल्यूम ऑफ वर्क से कि उस प्रिजाइडिंग अफसर को अगर जिसके पास जो है वो एक पोलिंग स्टेशन आया है, तो उसके पास जो 5 कैटेगरी है 4 वार्ड्स की और एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, तो 5 उसने फॉर्म बनाए अलग अलग कैटेगरी के, फॉर्म 11 और 12। उसमें काफी टाइम लगा, जाहिर बात है कैंडिडेट्स की तादाद भी डिपेंड करता है, और वो फॉर्म जो है तैयार होके आरओ के पास जाना था। तो किसी का 7 बजे शुरू हुई है काउंटिंग, किसी की 9 बजे शुरू हुई, किसी 6 बजे शुरू हुई है, मुख्तलिफ टाइम में काउंटिंग शुरू हुई, और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम तमाम फॉर्म 11-12 तैयार करके आरओ के पास लेके आ गए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो है वो टोटल जो पोलिंग स्टेशन की तादाद थी, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद थी, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद देख रहे हैं 4990 पोलिंग स्टेशन कराची में हैं, जो कल इलेक्शन हुई है 4990 पोलिंग स्टेशन, और हर पोलिंग स्टेशन पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन की और वार्ड की जो इलेक्शन थी, तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये फिगर तकरीबन 10,000 की बन जाएगी। यानी हर पोलिंग स्टेशन पर आपको फॉर्म 11-12 एक जनरल मेंबर का बनाना था, और साथ साथ एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, जो 5 जो है जो 4 वार्ड थे उनमें साथ एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की इलेक्शन थी। तो ये वॉल्यूम ऑफ वर्क जो प्रिजाइडिंग ने कंप्लीट किया, सुबह तक कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 4990 के तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सुबह आरओ के पास पहुंच गया है। अब आरओ इसके बाद जो रिजल्ट तैयार कर रहे हैं वो है अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए जो है वो अनऑफिशियल रिजल्ट है, जो इस वक्त तैयारी के मरहल में है,
اور تمام 240 جو یونین کمیٹیز ہیں اس کا رزلٹ تیار ہو رہا ہے. تو رات جو ہے مختلف جو ہے اسٹیک ہولڈرز مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پریزائڈنگ افسران کی طرف سے کچھ پولنگ اسٹیشن پہ کوئی دھاندلی کا سلسلہ ہو رہا ہے. میں آپ کو یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں 57 ریٹرننگ افسران لیے گئے ہیں. کمیشن نے ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی. انہوں نے کہا کہ احاطے میں موجود افراد کو ووٹ ڈالنے دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بعض جگہوں پر 7 بجے تک بھی ووٹنگ ہوئی ہے. کاؤنٹنگ میں فارم 11 اور 12 بھرے گئے ہیں اور اس میں وقت بھی درکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور خاص طور پہ یہی ہماری وجہ تھی جو تاخیر کا باعث بنی ہے. انہوں نے جو ہلکے یو سیز اور اس کے ساتھ ساتھ پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے جو انہوں نے ایک ڈیٹیل دی اور اس پہ پھر فارم 11 اور 12 بننے کا جو ترتیب ہے اور کس طرح سے بننا ہے, کس کے لیے بننا ہے, کتنی تعداد میں بننا ہے, وہ تمام چیزیں انہوں نے ڈسکس کی اور یہی وجہ انہوں نے بتائی کہ تاخیر میں ہوئی ہے اور صبح ہونے تک ہم نے یہ عمل تمام مکمل کر لیا ہے. اب اس پہ جو ایک نتیجہ ہے فیکٹ کے ساتھ وہ پیش کیا جائے گا.